आप सभी जानते होंगे, और उम्र के इस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते बहुत सी चीज़ें आपके समझ में आने लगी होंगी। फिर भी धर्म आध्यात्म पर सतत चर्चा होती रहती है और हम उसको अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने विवेक के अनुसार ग्रहण करते रहते हैं। दुरूहता ये है कि शास्त्र क्या कह रहे हैं, संत क्या कह रहा है, वो क्या संदेश आप तक पहुंचाना चाहता है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसके क्या मायने समझ करके उसको ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा व्यतिरेक होता है जिससे आप उसके मर्म तक नहीं पहुंच पाते। मूल अवधारणा सिर्फ इतनी सी है कि शब्दों की जो सीमा है, सामर्थ्य है, वो बहुत सीमित है और हम अपने भावों का संप्रेषण के माध्यम में शब्द ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी भावनाएं, वो शब्द उस समय हमको मिल पा रहा है जो मैं कहना चाहता हूं या नहीं, और आप उस शब्द को जो मैंने उपयोग में लाया है अपनी बात कहने के लिए, उसको किस तरह से डिकोड करते हैं या किस तरह से उसका विश्लेषण या उसको समझते हैं, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था अवस्था से हम उस मर्म तक पहुंचने की चेष्टा करते हैं, जो सतत हमारे जीवन में एक प्रयास होता है और हम करते रहते हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि उम्र के इस मुकाम तक आप धर्म के मर्म को समझे होंगे। फिर भी मैं, जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ी सी धर्म चर्चा करेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि चूंकि चर्चा धर्म की करनी है तो हम पहले जाने कि धर्म है क्या। परिभाषा के तौर पे हमको जानना चाहिए कि हम जिस विषय में इतने जीवन में बहुत गंभीरता से आगे बढ़ते हैं वो है क्या। तो मैं जो समझा हूं, मैं अपनी बात कहता हूं। धर्म विधि का विधान है। ये जो सृष्टि है ये किसी एक विशिष्ट संविधान के तहत ही संरक्षित है, गतिमान है और व्यवस्थित है। उसको आप ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, ऋत कहें, प्रकृति कहें, सत्य कहें, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन वो जो व्यवस्था है इस प्रकृति की, वो नियमों के अधीन है। और जिस तरह के हमारे देश राष्ट्र को एक संविधान चलाता है, उसी तरह से ये पूरी प्रकृति, पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को एक आचार्य संहिता कर चलाती है, जिसको हम विधि का विधान कह सकते हैं। और जिसको हम संस्कृत निष्ठ बैठे हैं उस भाषा में समझें तो उसको ऋत कहते हैं। तो विधि के विधान को या ऋत को हम धर्म कहते हैं। ये बहुत सीधी सच्ची सरल सी बात है। धर्म या ऋत सार्वजनीन होता है। ऐसे नहीं हो सकता है कि आपका कुछ धर्म, आपका कुछ धर्म, आपका कुछ धर्म। उसी तरह से कि जैसे अग्नि का धर्म है खुद जलना, और जो भी उसके संपर्क में आएगा वो जलेगा। बर्फ का धर्म है खुद शीतल होना, और वो जिस पात्र में रखी जाएगी उसको शीतल करना, या जो उसके स्पर्श संपर्क में आएगा उसको शीतलता प्रदान करना। अर्थात इसमें किसी पंथ का कोई विशेष रोल नहीं है या विशेष उसका दखल नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि हिंदू छुएगा तो जलेगा अग्नि से और मुस्लिम छुएगा तो नहीं जलेगा, या ईसाई छुएगा तो नहीं जलेगा। तो धर्म के जो नियम है वो सार्वजनीन है, और धर्म सार्वजनीन ही है। जब भी इसके आगे कोई विशेषण लग जाता है, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, तो धर्म नेपथ्य में चला जाता है, पीछे चला जाता है, और वो विशेषण प्रमुख हो जाता है और हम मार्ग भटक जाते हैं। इसमें चर्चा के लिए समय चाहिए। हम कभी भी, जैसे जब भी आप चाहेंगे, हम सार्वजनिक इस समय प्रॉपर्टी हैं। वर्तमान में मैं लगभग एक क्वार्टर में 3 महीने में 18 से 20 हज़ार बच्चों से बात करता हूं, उनके विद्यालयों में जाकर के, और तनाव प्रबंधन की क्लासेस मैं पूरे भारतवर्ष में लेता हूं, जो विगत कई वर्षों से ले रहा हूं। जैसा कि परिचय दिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बड़े बड़े दायित्वों से
मैंने सेवानिवृत्ति ली है। वर्तमान में मैं लोक कल्याण के लिए काम कर रहा हूँ। तो आप शॉर्ट नोटिस पे भी मुझे चाहेंगे और मैं उपलब्ध हूँ, तो मैं सेवा के लिए तत्पर हूँ। ये जो धर्म धारण करता है, धर्म समझना, फिर उस धर्म को धारण करने की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को आत्मसात करके उस धर्म को धारण करें, तो फिर क्या होगा कि आपका जो मन लाखों जन्मों के संस्कारों से कलुषित है, दोषपूर्ण है, आपके कहना नहीं मानता है, आपके सोचने समझने से कुछ काम नहीं करता है, वो कुछ ना कुछ संस्कार 24 घंटे बनाता रहता है और आप विवश रहते हैं उसके अधीन काम करने के लिए। तो जब धर्म धारण करना सीखेंगे तो मन को मित्र बनाना भी सीखेंगे, और जब आप धीरे धीरे पवित्र होंगे, मन आपका दोष रहित होगा, तो फिर आपके मन के अलंकरण बदल जाएंगे। अभी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान, मद, ये सब आपके आभूषण हैं जिनको पहने हुए आप बड़े ठसक से, बड़े रौब से दुनिया में विचरण करते हैं। मैं ये और मैं फला। अगर उनके परिचय में दो शब्द वो जो जरूरी वो समझते हैं नहीं कहे जाते हैं तो वो आहत हो जाते हैं। तो इन अलंकरणों से सुसज्जित आप घूम रहे हैं इस दुनिया में। लेकिन जब आपका मन पवित्र होता है, निर्मल होता है, तो फिर दया, करुणा, मुदिता, आनंद, ये सब आभूषणों से आप सुसज्जित हो जाते हैं और फिर आप सबके प्यारे हो जाते हैं। और यही वो कारण है कि दुनिया की सबसे संपन्न रियासत की मलिका रानी मीरा जब पवित्रता में बंधी, पवित्र हो गई, उसके सारे मल निकल गए, सारी चीज़ें, सारे दोष निकल गए, तो फिर भयमुक्त हो गई। क्योंकि जब तक दोष रहते हैं तब तक हम डरते हैं। मेरे से जब मैं 96 में 34 वर्ष की अवस्था में ऐसा हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो हमारे जीएम ने ये मेरे से पूछा एक इंटरव्यू में कि गोस्वामी जी आप ऐसा परिधान क्यों पहनते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, यहाँ पे तो सब सूट बूट टाई का फैशन है। तो मैंने कहा कि चूंकि मेरी सच से दोस्ती हो गई, पहले मैं भी यही पहनता था, एक ज़माने में मेरे पास भी 24 जोड़ी वूलन सूट हुआ करते थे, पहनने उड़ने का बहुत शौक था। हमने देखा है, आपने देखा है। तो अब चूंकि मेरी सच से दोस्ती हो गई तो अब मुझे डर नहीं लगता, मैं निर्भय हो गया हूँ। तो बोले मैं क्या डरपोक हूँ, क्योंकि वो मेरा ऑफिसर था, सूटेड बूटेड टाई, और वो भी मई में पहने था, वो सूट बूट टाई, जुराबें, चमड़े के जूते। तो बोले क्या मैं डरपोक हूँ? मैंने कहा ये तो मैंने नहीं कहा श्रीमान, लेकिन हाँ भारतीय परिवेश में, यहाँ के वातावरण में ये जो मैं पहने हूँ यही सत्य है कि समाज की मर्यादा भी बनी रहे और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, इसके लिए ये कोई वेश नहीं है। तो बोले ठीक है, आपने मान लिया कि आपने ये खुद डिज़ाइन किया है, आपने ये पहन लिया, लेकिन फिर ये क्या है? तो मैंने कहा कि ब्लेड या रेज़र मनुष्य ने बनाया है और ये भगवान ने बनाई। और संक्षेप में मैंने समझाने की कोशिश की कि देखिए आपको कभी नज़र लगी बचपन में? बोले हाँ, मेरी माँ ऐसा कहा करती थी कि ये बहुत जल्दी बीमार, जब भी बलुआ में जाएं और ये बीमार होता है। तो हमने कहा फिर वो क्या करती थी? वो नज़र उतारती थी। तो हमने कहा उसके लिए कुछ क्रियाएं होती हैं? बोले हाँ होती हैं। होता क्या था? बुखार आ जाता था, रोता ज़्यादा था। ये सब अपने बच्चों में भी हम देखते हैं। ये सूक्ष्म कम्युनिकेशन है। अगर किसी ने किसी बालक को इस तरह के वाइब्रेशन से हिट किया, उसकी चित्त को, आह या किसी भी चीज़ से, या उसके पास में वैसा बालक नहीं है, या कोई भी बात हो सकती है, तो उसका जो अंतस है वो उस वाइब्रेशन से प्रभावित होता है और उसकी केमिस्ट्री, शरीर की फिजियोलॉजी बदल जाती है और उसको बुखार आएगा या रोएगा या अशांत रहेगा। हाँ साहब ये तो सही है, ये तो सही है। तो मैंने कहा देखिए ऐसे ही क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति स्मार्ट है आज की दुनिया में और वो ठीक ठाक है, मल्टी डायमेंशनल है और वो साधना कर रहा है, तो संसार में बहुत से लोग हैं जो उसको दूसरी तरह से देख सकते हैं, कितना स्मार्ट है। अब उस शांत
साधक के शांत तालाब में उसने तो कंकड़ फेंक दिया ना। उसके वासनात्मक भाव हैं या जिसने भी जैसे फेंका, जब वो शाम को ध्यान में बैठता है तो उसको ये पता लगता है कि किसी ने हमारे शांत तालाब में कंकड़ तो फेंका है। उसके वाइब्रेशन ने हमारे चित्त को हिट किया है। इसलिए हमने कहा कि आप कभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं, पौधा लगाते हैं खुले मैदान में, तो उसको क्या ऐसे ही छोड़ देते हैं आप? बोले नहीं छोड़ते हैं। हमने कहा क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा ट्री गार्ड लगाते हैं या जाड़ लगाते हैं, वरना कोई भी गाय भैंस बकरी उसको खा जाएगी, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। हमने कहा इसी तरह से साधना का जो बिरुवा है उसकी ये ट्री गार्ड है कि आदमी की जो दृष्टि है या जो भी अपोजिट सेक्स है उसकी जो दृष्टि है वो कम से कम सकारात्मक हमारे तरफ आएगी। तो हमारी जो गंभीर साधक हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल साधना के नाम पर भी बहुत कुछ परोसा जा रहा है, लोग कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको ठीक से समझ के आगे बढ़ेंगे तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हमें मायने रखती हैं। और फिर जब काम होता है धीरे 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 लाखों जन्म का नगर पालिका जो आपने अपने अंतस में इकट्ठा कर रखा है, कूड़े का ढेर जो सड़ान मार रहा है, उसको धीरे धीरे बहुत धीरज से बहुत पुरुषार्थ से 24 घंटे काम करके निकालना पड़ता है, तब बात बनती है। फिर वो दया करुणा मुदिता आपके हृदय में स्थान पाती है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा और एक भजन भर मैं सुनाऊँगा इसी भाव को लेकर के। प्रेम बिना पावे नहीं, प्रेम बिना पावे नहीं, भले हुनर करे हजार। प्रेम बिना पावे नहीं, भले हुनर करे हजार। कहे प्रीतम प्रेम बिना मिले नंद कुमार। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम त प्रगट होई मैं जाना। प्रेम त प्रगट हुई मैं जाना। ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजा की रीत, मैं अनजानी। ना मैं जानू आरती बंदन, ना मैं अनजानी। दरस दीवानी पागल मेरी प्रीत, हेरी मैं तो दो नैनों में दीपक लिए संजोए। मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। ना मैं जान आरती बंदन, ना पूजा की मैं अनजान। दरस दीवानी पागल मेरी प्रीत, मैंने दो नैनों में दीपक लिए संजोए। मैं तो प्रेम दीवानी मेरा
घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो घायल घायल जाने, जो कोई घायल हो। जौहर की गति जौहर जाने, जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर हो। लिए मैंने दो नैनों के दीपक लिए संजोए, मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने। आशा के फूलों की माला सांसों के संगी, आशा के फूलों की माला सांसों के संगीत, इन पर फूली चली रिझाने, इन पर फूली चली रिझाने, अपने मन का मीत लिए मैंने नैन द्वार में सपने लिए संजोए।